वो ये आशीर्वाद क्या है? आप देखना, आशीर्वाद है ठीक जब आप नमस्कार करते हैं उस समय आपका सहस्रार चक्र, आपके चोटी का स्थान ऊपर हो जाता है। आपका ललाट जमीन पर रखना चाहिए। नमस्कार करने की जो आपकी विधि है वो यूं है, आपका ललाट जमीन पर रखना चाहिए और जमीन पर जैसे तुम ललाट रखोगे और उस समय यदि साधु का हाथ उठ गया तो आपको रैकी मस्तिष्क में से प्रवेश कर जाएगी। और जब ललाट आप जमीन पर रखोगे तो आपका ब्रह्मरंध्र ठीक गुरु के सामने होगा, ठीक गुरु का सामने होगा। गुरु के आशीर्वाद के लिए आंख नहीं चाहिए, मस्तक नहीं चाहिए, मुख नहीं चाहिए। गुरु के आशीर्वाद का प्रवेश ब्रह्मरंध्र से होता है, जो अपना सबसे बड़ा उत्तमांग है। और जब आप माथा जमीन से टेकोगे तो ठीक जो ब्रह्मरंध्र होता है वह ब्रह्मरंध्र किसकी तरफ होगा? साधु की तरफ होगा। और साधु के निकट आके करोगे तो ध्यान रखना, तुम नमस्कार यहाँ करोगे और आशीर्वाद वहाँ मिलेगा। इसलिए मूलाचार्य में कहा कि गुरु को नमस्कार करने के लिए कम से कम 1 फीट का अंतराल अनिवार्य है। कम से कम 1 फीट का अंतराल। उन्होंने 1 हाथ दिया, 1 फीट नहीं, 1 हाथ दिया, यानी 1.5 फीट। तो मैंने सोचा कि 1.5 फीट का अंतराल गुरु के पास क्यों? गुरु को नमस्कार करने के लिए तो उनके चरणों में नमस्कार कराते। ये कहते गुरु के पास जाके अपना माथा चरणों में रख दो, माथे को चरणों में रख करके नमस्कार करो, ये कहना चाहिए था। लेकिन ये उल्लेख नहीं किया उन्होंने। अभिनय की, अवमानना की एक साइड में रख दीजिए कि निकट जाके करेंगे तो गुरु की काया का अपमान हो सकता है, हमारे शरीर का अंग कोई महाराज को लग सकता है, कोई हमारा अशुद्ध कफ थूक कोई भी वस्तु महाराज के शरीर पर गिर सकती है। एक शुद्धि का प्रसंग था, बाह्य शुद्धि का। मनोविज्ञान क्या था? हर क्रिया में 2 कारण होते हैं, एक कारण होता है बाह्य और एक कारण होता है अभ्यंतर। तो अभ्यंतर कारण क्या था? जब मैंने इसका सिद्धांत रेकी पढ़ी, जब मैं रेकी का पूरा अध्ययन कर रहा था और करते करते जो सिद्धांत रेकी में आए, मैंने कही कि यही रेकी तो हमारी नकल की गई है, हमारे यहाँ हजारों साल से था। 1 हाथ दूर नमस्कार करोगे, आप नमस्कार करके देखना और हाथ का एंगल मिला के देखना। जैसे ही आप 1 हाथ दूर नमस्कार करोगे, यह एंगल जो ठीक आपके ब्रह्मरंध्र का एंगल मिला रहा होगा। और साधु ने यूं हाथ कर दिया तो आपके ब्रह्मरंध्र में रेकी प्रवेश कर गई। रेकी का अर्थ क्या होता है? कि देने वाला अपनी ऊर्जा को सामने वाले में प्रवेश कराना, अपनी भावना को उसमें फलीभूत करना, अपने अंदर जमे हुए बीज को उसके अंदर अंकुरित करना।